लेस्को ने तमाम सार्फिन के बिलों की इकसात पर पाबंदी आयद कर दी। ज़राए का कहना है कि बिजली के बिलों की इकसात पर पाबंदी लगाने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जून में रिकवरी अहदाफ के हसूल के लिए इकसात पर पाबंदी लगाई गई। घरेलू, कमर्शल और सनती सार्फिन के करंट बिलों की इकसात नहीं की जाएंगी, जबकि बिलों में बकाया जात की रकूम पर सार्फिन को इकसात की सहूलत भी मुयसर होगी। मुसलसल 2 माह से इकसात करवाने वाले सार्फिन को सहूलत मैसर नहीं होगी, जबकि नेपरा ने इस बारे में साल के दौरान 2 मरतबा किस्त करने की मंजूरी दे रखी है और नेपरा तरमीम और रिकवरी अहदाफ के लिए इकसात पर पाबंदी भी लगाई गई है। शाहिद सिप्रा से मजीद तफसीलात जानेंगे। शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिएगा, तमाम सार्फिन के बिल्स की इकसात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से तमाम सार्फिन के बिजली के बिलों की इकसात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ज़राए ने बताया है कि माह जून में चूँकि क्लोजिंग होनी है और इस दौरान रिकवरी अहदाफ को हासिल करने के लिए लेस्को के तमाम दफातर को अहकाम जारी किए गए हैं कि आइंदा घरेलू, कमर्शियल और सनती सार्फिन के बिलों की इकसात नहीं की जाएंगी, ताकि जो अहदाफ नेपरा की जानिब से लेस्को को दिए गए हैं उनको मुकम्मल तौर पर हासिल किया जा सके। जिसके बाद अब घरेलू सार्फिन, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन अपने बिलों की इकसात नहीं करवा सकेंगे। एक तरफ चंद रोज़ कबल नेपरा की जानिब से भी कस्टमर सर्विसेज मैनुअल जो जारी किया गया था उसमें तरमीम की गई थी और कहा गया था कि माली साल के दौरान सार्फिन सिर्फ एक दफ़ा अपने बिलों की किस्त करवा सकेंगे। इस तरह अगर उस पर अमल दरामद किया जाए तो कोई भी सारिफ अपने बिल की किस्त नहीं करवा सकेगा, क्योंकि जब बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ और छोटे जो कंज्यूमर्स हैं उनकी बड़ी तादाद ने लेस्को से बिलों की इकसात करवाई और इकसात की सूरत में बिल जमा करवाए, लेकिन लेस्को ने कुछ जगह पे सार्फिन को सहूलत देने की कोशिश भी की है। साथ में कहा गया है कि वो सार्फिन जिनका करंट बिल है, करंट बिल की किस्त नहीं की जाएगी, तहम जो बकाया जात की सूरत में बिल पर रकूम मौजूद होंगी तो उन पर 2 किस्त करके दी जाएगी, ताकि सार्फिन अपना बिल आसानी से जमा करवा सकें। दूसरी जानिब इसके साथ ये भी कहा गया है कि अगर एक सारिफ अपना बिल और 2 माह से मुसलसल उस पर किस्त करवा रहा है और एरियर एज उसकी 3 माह तक पहुँच चुकी है तो उनको किस्त की सहूलत मुयसर नहीं होगी। इसलिए वो दफातर के चक्कर लगाने की बजाय अपने जो बिल हैं वो जमा करवाएं। तो जून है आखिरी जो माली साल का ये महीना है, इसलिए लेस्को की जानिब से सख्ती की गई है और तमाम जो दफातर हैं बिलखसूस सब डिवीजन और डिवीजन्स को अहकाम जारी किए गए हैं कि वो सार्फिन जो अपना बिल शामिल नहीं करवा रहे हैं उनके कनेक्शन मुनक़ता किए जाएँ और उनसे बिलों की वजह। जी शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका। जमात इस्लामी का बढ़ते बिजली के बिल, शदीद लोड शेडिंग के खिलाफ कॉलेज रोड पर एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट ने शिरकत की। जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी हल्का लाहौर खालिद अहमद भट्ट की शिरकत। नायब अमीर जमात इस्लामी जनूबी लाहौर अहमद सलमान बलोच की शिरकत। अमीर PP 162 मलिक सलमान अयूब ने भी शिरकत की। मुजाहिरीन की महंगी बिजली के बिल्स पर शदीद नारेबाजी। आपको आगाह कर रहे हैं, जमात इस्लामी का बढ़ते बिजली के बिल्स के खिलाफ ये कॉलेज रोड पर एहतजाज किया गया है। मजीद बताएंगे उमैर अफसल। जी उमैर। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कॉलेज रोड पर, जहाँ पर जमात इस्लामी की जानिब से महंगाई और बिजली के निर्खों में इजाफे के बायस जो एहतजाज निकाला जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हल्का लाहौर के ज़ियाउद्दीन अंसारी समेत तमाम जो रहनुमा हैं इसमें शिरकत किए हुए हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह है और क्या मुतालबात हैं और कब तक ये एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। इनसे मज़ीद तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं। सर, मुझे बताइएगा क्या मुतालबात हैं और किस बिना पर आज का एहतजाज आप रिकॉर्ड करवा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब ने आज पूरे पाकिस्तान में शहरियों से अपील की थी कि वो वापडा के बढ़ते हुए बिलों के ख़िलाफ़ और लोड शेडिंग जो मुसलसल बढ़ती चली जा रही है उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करें। आज हम लाहौर में यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। इस तरह लाहौर में 30 से ज़ायद मुकामात पर एहतजाज होंगे। हम सिर्फ हुक्मरानों से ये वादा उनको याद दिलाना चाहते हैं कि उन्होंने इलेक्शन से पहले एक पार्टी ने इस बात का वादा किया था कि 300 यूनिट आवाम को फ्री बिजली दी जाएगी, दूसरी पार्टी ने इस बात का वादा किया था कि हम 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। हम ये समझते हैं कि आवाम को वरगला कर उनसे वोट लेने के लिए ये इस तरह के वादे किए गए थे। हम अब उस वक्त तक इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक उनके इन वादों के ऊपर अमल दरामद नहीं करवाते। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से ये वादे और ये वईदें सुनाई गई थी कि उनको 200 यूनिट्स बिजली फ्री दिए जाएंगे, लेकिन आवाम का जो है वो खून निचोड़ा जा रहा है और बिजली के निर्खों में इजाफा किया जा रहा है। जब तक ये निर्ख वापस नहीं लिए जाएंगे हम ऐसे ही एहतजाज का दायरा कार मजीद वसी करते रहेंगे। खालिद अहमद भट्ट मेरे साथ मौजूद है, इनसे मजीद जानते हैं कि इनके क्या मुतालबात हैं और
कब तक एहतजाज जो है वो जारी रहेगा और क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, हुक्मरान गैर संजीदा हैं। अगर ये हाइडल पावर की तरफ जाएं, ये सोलर पावर की तरफ जाएं, ये विंड की तरफ जाएं, ये वेस्ट की तरफ जाएं, तो सस्ती बिजली तो उससे पैदा होगी। ज़ाहिर है अदरवाइज़ ये झूठ ही बोलते जा रहे हैं। जिस तरह अभी या भाई ने फरमाया कि वादे वईद किए, लोगों को वरगलाया, वोट हासिल की, और अब उसके बाद बिजली का बम रोज़ बरोज़ ये गिराते चले जा रहे हैं। कोई संजीदा कदम इन्होंने अभी तक नहीं उठाया। लोग बदहाल हैं। अब गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है, लोड शेडिंग बढ़ती चली जा रही है, लेकिन ये बग़ैर कुछ लिए, बग़ैर बिजली लिए कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर IPPs को पैसा लुटा रहे हैं इस कौम का। हम ज़ाहिर इनको वार्न करते हैं कि ये इबरत पकड़ें माजी के हुक्मरानों से, अदरवाइज़ ये अवाम इनका जीना दूभर कर देंगे। जो वादे किए उन वादों पर ये अमल दरामद करें और बिजली सस्ती और बिला तात्तल लोगों को फराहम करें। आपने इनकी गुफ्तगू भी सुनी। इनका कहना है कि हुकूमत गैर संजीदा इक़दाम उठाई जा रही है। आए रोज़ जो है वो महंगाई में इजाफा हो रहा है और उसके साथ साथ बिजली की कीमतों में भी होशरबा इजाफा किया जा रहा है। इनका कहना है कि अगर इस तरह के इक़दाम को वापस नहीं लिया गया तो आने वाले वक्तों में जो है इस तरह के एहतजाजकार जो हैं वो मज़ीद वसी किए जाएंगे और शहर के मुख्तलिफ मकामात पर समेत मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर जो है एहतजाज किए जाएंगे। इन समेत तमाम मुजाहिरीन का यही मुतालबा है कि तरजीही बुनियादों पर फिलफौर जो है वो बिजली की कीमतों में कमी की जाए ताकि आम रिलीफ पहुँच सके। मेरा अफजल, बहुत शुक्रिया। बात करेंगे इलाकाई मसाइल की। बंद रोड के रिहायशी साफ पानी की फराहमी न होने पर सरापा एहतजाज हैं। 2 माह गुजर गए लेकिन ट्यूबवेल की बहाली का काम नहीं हुआ। इलाका मकीन ये शिकवा कर रहे हैं। इंतजामिया से इफ्तिताह किए गए ट्यूबवेल पर पानी की फराहमी यकीनी बनाने की अपील की गई है इलाका मकीनों की जानिब से। मजीद क्या सूरत हाल है, क्या कहना है मकीनों का, अक्सा सजाद हमें बताएंगी। जी अक्सा। जी बिल्कुल निजात, पूरा सांदा बंद रोड के इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहाँ के मकीन साफ पानी की फराहमी के खिलाफ सरापा एहतजाज है। उनका ये कहना है कि वज़ीर खुराक बिलाल यासीन की जानिब से 2 माह पहले यहाँ पर ट्यूबवेल का इफ्तिताह किया गया था, लेकिन वहाँ पर बहाली का काम ना होने के बायस अभी तक साफ पानी की फराहमी यकीनी नहीं बनाई गई। यहाँ पर इलाका मकीनों का क्या कहना है, उन्हीं से जान लेते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कितनी देर से ट्यूबवेल का काम जारी किया गया था, अभी तक नहीं हुआ, पानी नहीं फराहम किया जा रहा, किन मसाइल का सामना? जी, हम मलक लियाकत साहब हमारे वाइस चेयरमैन हैं और बिलाल यासीन साहब वज़ीर खुराक हैं, जिन्होंने ये हमारा बहुत पुराना मसला जो था, जो हर घर का, हर बच्चे का, हर बूढ़े का मसला था पानी का, वो हल कर दिया है। अब हमारी इनसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि भाई इसको जल्द से जल्द काम शुरू करवाया जाए और इन्होंने ही हमारा ये मसला हल किया है। हालांकि पिछली हुकूमतें कितनी आई हैं लेकिन उनसे मसला हल नहीं हुआ। ये 20-25 साल से मसला चल रहा था, जो आज इन्होंने बिलाल यासीन साहब ने ये मसला हल किया है और इन्होंने ही ये सारा काम किया है और इन्हीं के हम सब मशकूर हैं। ये पूरा इलाका इनके लिए मशकूर है और ये आएँ और आके अपना काम शुरू करवाएं। जिन्होंने ट्यूबवेल की जगह दी थी उनसे भी बात कर लेते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, देने के बाद अभी तक उस पर काम बहाली का नहीं किया गया, अभी तक मकीन साफ पानी की फराहमी से महरूम है, क्या कहना चाहिए? मेरे को सारे दोस्त भी आए हैं, बच्चे भी हैं, छोटे छोटे पानी का मसला हल करें कि आप जो जगह दे सकते हैं खुदा वास्ते दे दें। मैंने क्या दे देते हैं, मैंने जो है जो मेरे लायक है था रजिस्ट्री भी दे दी, इंतकाल में सब कुछ दे दिया मैंने, जहाँ मर्जी ट्यूबवेल लगा लें। मेरे छोटे छोटे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम सी, नमाज के लिए भी, सपारा के लिए भी, इबादत के लिए भी, सब बच्चे छोटे छोटे जो है ना परेशान सी, तो मैंने बोला ले लो। अच्छा, आप बताइएगा आपको क्या मसाइल का सामना है? पानी इतनी शदीद गर्मी में भी पानी की फराहमी नहीं की जा रही, क्या मुतालबा है कितनी देर तक बहाली का काम कर दिया जाए? 1985 में ट्यूबवेल लगा था, उसके बाद ट्यूबवेल नहीं लगा। वो ट्यूबवेल लगा था लेकिन वो उसका खात्मा हो गया। हाँ, लेकिन अब इस इलाके में कोई ट्यूबवेल नहीं, कोई पानी नहीं, लोग दर बदर फिर रहे हैं। हम मलक लियाकत वाइस चेयरमैन का शुक्रगुजार है जिन्होंने जद्दोजहद से ये ट्यूबवेल मंजूर कराया और बिलाल यासीन ने भी शुक्रगुजार है जिन्होंने हमारा ट्यूबवेल देना मसला हल किया। हम नहायत ही शुक्रगुजार है जिन्होंने ये अपनी ज़ाती जगह देकर इस महल्ले का दरना मसला हल किया। बिल्कुल, शहरी शुक्रगुजार तो हैं कि यहाँ पर ट्यूबवेल का जो है इफ्तिताह किया गया था, लेकिन अभी 2 माह हो गए इस पर बहाली का काम नहीं किया गया। साथ ही साथ मुतालबा भी कर रहे हैं कि इस हवाले से बहाली का काम जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाए, क्योंकि गर्मी के मौसम में पानी की शदीद कमी का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से मुतालबा किया है कि इसकी बहाली का काम अगर शुरू हो जाता है वक्त पर तो वो भी पानी की जो है कमी से दूर हो जाएंगे। जी अक्सा, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आगे बढ़ेंगे। गुलसुंडावी में कायम इतवार बाजार में इंतजामी गफलत, शहरियों का इस्तेहसाल, पार्किंग की मद में 3 गुना इजाफी कीमत बटोरी जाने लगी। शहरियों का सस्ती और मयारी अशिया की खरीदारी के लिए इतवार बाजार का रुख, मगर पार्किंग में
पार्किंग कीमत में 3 गुना इजाफी कीमत का हसूल जारी है। शहरियों के लिए दुश्वारी का बाइस बनने लगा है। ये सब मोटरसाइकिल 30, रिक्शा 50 और गाड़ियों से 100 रुपए तक बटोरे जाने लगे हैं। गैर कानूनी पार्किंग और तजावुजात से शहरियों की आमदोरफ्त भी मुतासर हो रही है। मजीद क्या सूरत हाल है, बसाम सुल्तान हमें आगाह करेंगे। जी बसाम, आगाह कीजिएगा, इंतजामिया ने कोई एक्शन नहीं लिया अगर ट्रिपल प्राइसेस ली जा रही हैं टिकट की? जी बिल्कुल, ये गुलशन रावी में जो कायम इतवार बाज़ार है, इसकी इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है कि यहाँ पर तमाम मामलात को जो है वो ऐसे तरीके से चलाया जाए, लेकिन जो मामलात हैं वो अब तक होते दिखाई दे रहे हैं। जो इंतज़ामी गफलत है वो अब तक बरकरार है। इसके अब वैसे अंदर माहौल देखा जाए, अंदर जो इंतज़ामात हैं वो तो खातिर ख्वाह नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सब्ज़ी की कीमतें जो है वो वैसे ही आजकल कम हुई हैं। अंदर सब्ज़ी जो है वो बेहतरीन अवेलेबल है, लेकिन जो दीगर इंतज़ामात हैं उनमें नाअहली जो है वो देखने में आ रही है। खुसूसी तौर पर यहाँ पर जो शहरी रुख करते हैं वो सस्ती और मायारी अशिया खरीदने के लिए जो है वो इस इतवार बाजार का रुख करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पार्किंग है उसकी मद में 3 गुना इजाफी पैसे जो है वो लिए जा रहे हैं। 10 रुपये जो है वो सरकारी रेट है, लेकिन यहाँ पर मोटरसाइकिलों की मद में जो है वो 30 रुपये लिए जा रहे हैं, जबकि रिक्शे से 50 रुपये और गाड़ियों के जो है वो 100 रुपये बटोरे जा रहे हैं। ये ज़िली इंतज़ामिया और साथ ही साथ जो यहाँ पर जो मार्केट कमेटी है, जो यहाँ पर इंतज़ामिया उसकी ज़िम्मेदारी है कि इसके ऊपर जो है वो काबू पाया जाए। प्राइवेट अफराद को जो है वो ठेका दिया हुआ है, लेकिन जो कीमतें हैं उसको रेगुलेट नहीं किया जा रहा। जिस तरह मैंने आपको बताया, मोटरसाइकिल की मद में जो है वो 10 के बजाय 30 रुपये जो है वो बटोरे जा रहे हैं, जिसके ऊपर शहरियों का जो है वो यही मुतालबा है कि जो सरकारी नर्ख है उनके मुताबिक जो है वो पार्किंग रेट्स भी लागू किए जाएँ। साथ ही साथ अगर हम देखें तो गिरदो नवा के अंदर जो तजावुजात हैं और साथ ही साथ जो गैर कानूनी पार्किंग कर दी जाती है, उसकी वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना है। ख़ास तौर पर जो बाज़ार की बैक साइड है वहाँ पर तजावुजात की जो है वो भरमार होती है। रेजिडेंशियल एरिया है और वहाँ पर तजावुजात होने के बायस शहरियों को घरों से निकलने में, आमदोरफ्त में और साथ ही साथ जो सफाई इंतजामात हैं उसमें भी जो है वो अदारों को मुश्किलात का सामना होता है। तो ये मुतलका इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है कि इन तजावुजात का खात्मा किया जाए और जो रेट्स, पार्किंग रेट मुख्तस किए हुए हैं उन पर जो है वो कीमतें वसूल की जाएँ। जी बसाम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में लेन लाइन और जेब्रा क्रॉसिंग की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। ट्रैफिक वार्डन्स का कहना है कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल सवार पहले नंबर पर हैं। इस बारे में मजीद जानेंगे वकास अहमद से। वकास, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक बार फिर से मैसिव क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया गया है और इस बार जो क्रैकडाउन है ये लेनो लाइन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ किया जा रहा है। इस वक्त मैं कलमा चौक में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक वार्डन्स ने पिकेट्स लगाकर ऐसे जो वायलेटर्स हैं उनको रोका जा रहा है। यहाँ पर भी एक नौजवान को ट्रैफिक वार्डन ने रोका हुआ, हमसे जाते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रफ़ीक साहब। वालेकुम सर। सर ये बताइएगा कि आप इन साहब का क्यों चलान कर रहे हैं, क्या किया इन्होंने? मोहतरम, ये एक तो गलत साइड से आ गए हैं, अगेंस्ट वन वे, हेलमेट नहीं पहना हुआ और हम लाइन लेन की कंप्लेंट्स करवा रहे हैं, उसके अगेंस्ट ये लाइन लेन की खिलाफ वर्जी करते हुए इधर आ गए। ये लेन लाइन की जो पाबंदी है इसके हवाले से किस तरह से वायलेटर्स, कितने ज़्यादा वायलेटर्स कौन है? बाइक वाले हैं, गाड़ी वाले हैं, रिक्शे वाले हैं? देखिए सर, मोस्टली जो है ना सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो बाइक और रिक्शा वालों की है। उसके बाद कमर्शियल गाड़ी है, वो भी मोस्टली लाइन गलत यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा मिड में चलते हैं, जबकि उनको एक्सट्रीम जो है लेफ़्ट चलना चाहिए। सर जुर्माना कितना किया जा रहा है ये लेन लाइन की जो खिलाफ वर्जी करते हैं? सर लाइन लेन का जो है वो अगर बाइक का है तो वो 200 है, गाड़ी कमर्शियल है तो 500 है और अगर गाड़ी आपकी कार है तो वो 300 है। मगर अगर अगेंस्ट वन वे होगा तो वो 2000 होगा, अगर हेलमेट नहीं होगा तो फिर भी 2000 होगा। जी बहुत शुक्रिया भाईजान, आपको तो 3-4 वायलेशंस बनती हैं, तो क्या ये सही कह रहे हैं कि आप वन वे गलत आ रहे थे? तो बताइए उन्होंने मुझे, तो एक हेलमेट नहीं पहना और एक वन वे आ रहा हूँ, यानी कि वो 2000 और फिर इनका 4000 बनता है। वैसे फाइन तो 4000 बनता है सर, 4000 चालान बन रहा है आपका, तो क्या इमरजेंसी थी ऐसी कि आपने जो है वो रॉन्ग वे होने की वजह से मैं जा रहा हूँ, लेट हो गया था, ऑलरेडी लेट हो रहा था इसलिए। कहाँ जा रहे थे? मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ। क्या करते हैं? मैं गुलबर्ग जॉब करता हूँ। तो भैया अगर आप 2 मिनट पहले चला जाते या 2 मिनट लेट हो जाते, अगर इस यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो जाता तो फिर जिम्मेदार कौन था, आप या वो दूसरे? मैं खुद हूँ, सारी बात। तो इसमें कोई नदामत है कि आपने गलत किया? बिल्कुल, अब तो नदामत होगी जब चलान हुआ था। चलिए जी बहुत शुक्रिया। ये नौजवान जो थे वो
انہوں نے 2 وائلیشنز کی ہیں. ایک اور انکل آئے ہیں ہمارے ساتھ. جی انکل جی السلام علیکم. آپ نے ایک چھوٹا سا بچہ خوبصورت سا بٹھایا ہوا ہے پیچھے, تو آپ 1 وے آ رہے ہیں, تو اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو وہ ذمہ دار کون تھا؟ ہم جلدی تھی تھوڑی, کیا کریں, ہم مجبوری کے لیے نا بس ادھر سے آ رہے ہیں. جی اگر اللہ نہ کرے کوئی گاڑی آگے سے آ جاتی تو ایکسیڈنٹ کی ہو جاتا, بچے کو بھی چوٹ لگتی, آپ کو بھی, تو پھر بھی تو آپ نے لیٹ ہونا تھا نا. غلطی ہے میری, میں مانتا ہوں, لیکن یہ کہ بس کیا ہو. یعنی آپ کہتے ہیں غلطی ہے, آپ کا احساس ہے. چلیں کوشش کیا کہ نیکسٹ نہ غلطی ہو. اب تو وارڈن صاحب بھی آپ کے ساتھ کچھ بتا سکتے ہیں کیا کرنا ہے. اور یہ صورتحال ہے. لوگ جو وائلیشنز کرتے ہیں وہ پھر مختلف قسم کے جواز بھی فراہم کرتے ہیں, لیکن ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ گزشتہ 1 ہفتے کے دوران آبزرو کیا گیا تھا صرف CCTV کیمراز کی مدد سے, تو لین لائن اور ٹریفک کی جو وائلیشن تھی وہ لاہور شہر میں 70,000 سے زائد تھی ایک دن میں. اور اسی فگرز کی بنا پر ٹریفک پولیس نے یہ جو کمپین تھی اس کا آغاز کیا ہے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ٹریفک حادثات ہیں ان کو کم کیا جائے اور شاہراہیں جو لاہور کو محفوظ بنائی جائے. وقاص بہت شکریہ, آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا ٹریفک وائلیشنز کے حوالے سے. موسم کی بات کی جائے تو شہر میں سورج اور بادلوں میں تکرار جاری ہے اور گرمی کی شدت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. موجودہ درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے. موسم کیسا ہے اور رہے گا, ماہرین کیا پیشن گوئی کر رہے ہیں بارش کے حوالے سے, کومل اسلم ہمیں اپڈیٹ کریں گی. جی کومل. جی بالکل, لاہور شہر کے موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو یوں تو سورج اور بادل کے درمیان تکرار جاری ہے, لیکن گرمی کی شدت جو ہے وہ تاحال برقرار ہے. ماہرین موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ آج بھی شہر لاہور کا موسم آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران جو ہے وہ گرم اور خشک رہے گا. چھٹی کا روز بھی ہے اور چھٹی کے روز میں بھی گرمی نے اپنی شدت دکھانا شروع کر دی ہے. شہریوں کو کہا جا رہا ہے کہ گھروں میں محدود رہے, غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں. لاہوری ہے باہر کا رخ تو کریں گے, لیکن ماہرین یہی کہہ رہے ہیں کہ لاہوری جو ہے وہ لاہور کے موسم کی صورتحال سے آگاہی رکھتے ہوئے جو ہے وہ اپنے تفریحی مقامات کی جانب رخ کریں. خاص طور پر کہا جا رہا ہے کہ شام کے اوقات میں موسم میں قدرے بہتری آئے گی, تو اس لیے جو ہے وہ صبح کے اوقات میں کوشش یہی کریں کہ غیر ضروری سفر سے جو ہے وہ اجتناب کریں. آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ٹیمپریچر کی بات کی جائے تو ٹیمپریچر جو ہے وہ 41 ڈگری سینٹی گریڈ کی بلندیوں کو چھوئے گا. اس وقت درجہ حرارت جو ریکارڈ کیا جا رہا ہے وہ تو 38 ہے, لیکن اگر فی لائٹ کی بات کی جائے تو فی لائٹ جو ہے وہ اس وقت تقریباً 41 ڈگری سینٹی گریڈ محسوس کیا جا رہا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دن بھر لاہور کا موسم گرم اور خشک رہنے والا ہے. اس وقت بھی ہواؤں کا سلسلہ جو ہے وہ وقفے وقفے سے جاری ہے, لیکن یہ ہوائیں جو ہے وہ لاہور میں موسم میں بہتری میں بالکل بھی سبب نہیں بن رہی. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ہوا میں نمی کا تناسب 32% ریکارڈ کیا جا رہا ہے, جبکہ ہوا کی رفتار تقریباً 2 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے. اس وقت جو ہے وہ ہم روڈ پر کھڑے ہیں اور روڈ کی جو اپنی تپش ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. سورج کی ڈائریکٹ تپش بھی لاہوریوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ تنگ کر رہی ہے, وہیں جو زمینی تپش ہے اس میں بھی کافی زیادہ شدت محسوس کی جا رہی ہے. جی کومل, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپڈیٹ کیا موسم کے بارے میں. تو وزیر اعلیٰ پنجاب سے الائیڈ ٹیک ویلی گوگل فار ایجوکیشن کے وفد کی ملاقات ہوئی. اہم فیصلے ہوئے. آسٹریلوی ادارہ الائیڈ کے اشتراک سے کروم بکس کی اسمبلنگ پنجاب میں کی جائے گی, جبکہ پنجاب کے سرکاری سکولز کے 50,000 طلباء کو گوگل ID بھی مفت فراہم کیا جائے گا. سرکاری اسکولوں کے 1,000 ٹیچرز کو فری ڈیجیٹل کورسز بھی کروائے جائیں گے. راؤ دلشاد ہمارے ساتھ ہیں. راؤ دلشاد, آگاہ کیجیے ملاقات میں مزید کون کون سے اہم فیصلے ہوئے ہیں؟ بالکل جی, 15,000 یونیورسٹیز طلبہ کے لیے مفت سرٹیفکیشن کورسز پروجیکٹ $1.5 کروڑ فیس کے لیے گوگل فار ایجوکیشن معاونت کرے گا. پنجاب میں ڈیجیٹل اسکول آن ویل پروجیکٹ لانچ کرنے کا اصولی فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے ریجنل ہیڈ پال ہجنگس نے ملاقات کی ہے کہ کابینہ وفد میں ملاقات میں اشتراک کار پر اتفاق کیا ہے. ڈیجیٹل ایجوکیشن منصوبوں, سمارٹ کلاسز روم اور ڈیجیٹل ایجوکیشنل ایکو سسٹم میں تعاون کے امکانات کا جائزہ لیا گیا ہے. آؤٹ آف اسکول بچوں کا مستند ڈیٹا مرتب کرنے کے لیے گوگل فار ایجوکیشن کی تکنیکی معاونت حاصل کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے. اجلاس میں صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر یات نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ پنجاب کے سرکاری اسکولوں کے طلبہ گوگل ID کے ذریعے لاگ آن کر سکیں گے. یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو اینٹی وائرس, آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور دیگر سرٹیفکیشن کرائی جائے گی. لیول 1 اور لیول 2 سرٹیفکیشن سے جاب حاصل کر سکیں گے, جبکہ اسکول اور متعدد مواقع فراہم کیے جائیں گے حکومت کی جانب سے. بہت شکریہ, راؤ دلشاد ہمارے ساتھ تھے, موجود رہیے گا.
पंजाब हुकूमत का अरकान पार्लियामेंट के लिए रिसोर्स सेंटर के क़याम का फैसला। रिसोर्स सेंटर के लिए 19 करोड़ 48 लाख के फंड्स मुख्तस कर दिए गए। रिसोर्स सेंटर का क़याम सूबाई असम्बली के लॉ डिपार्टमेंट में कायम किया जाएगा। राव दिलशाद हमारे साथ हैं। राव दिलशाद, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। अरकान पार्लियामेंट की तरबियत के लिए पंजाब असम्बली में एक रिसोर्स सेंटर कायम करने का फैसला हुआ है और आपको बताएं कि इस रिसोर्स सेंटर के लिए जो है वो 19 करोड़ 48 लाख से जायद के फंड्स भी मुख्तस कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि इस हवाले से महकमा कानून ने वर्किंग पेपर भी तैयार कर लिया और इसका जो ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है वो ये है कि रिसोर्स सेंटर से अरकान पार्लियामेंट की जो तरबियत है मुख्तलिफ अमूर के हवाले से, ख़ास तौर पर कवानीन के हवाले से और असम्बली के अमूर के हवाले से जो कायदे ज़ाबित हैं उनको जो है वो उनमें तरबियत फराहम करने के लिए रिसोर्स सेंटर जो है वो मदद करेगा। जबकि रिसोर्स सेंटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके साथ साथ चैट बूट की तरबियत भी जो है वो अरकान सूबाई असम्बली पंजाब को दी जाएगी। आपको बताएं कि इस हवाले से तमाम तर जो वर्किंग है वो मुकम्मल कर ली गई है और इस स्कीम को आइंदा माली साल का जो सालाना डेवलपमेंट प्रोग्राम है, एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें भी शामिल कर लिया गया है। इस के जो फ़वाइद बताए जा रहे हैं वो ये हैं कि कानून साजी से मुतल्लिक अगर कोई जो रुकन असम्बली है वो रहनुमाई हासिल करना चाहेगा तो वो रिसोर्स सेंटर से मदद ले सकता है। जबकि रिसोर्स सेंटर से ही जो कवानीन से मुतल्लिक रहनुमाई मिल सकेगी। जबकि इसी तरह से जो है वो कायदो ज़ाबित हो या इखलाकी इक़दार के हवाले से तमाम तर जो असम्बली में जिसको कि मुक़द्दस ऐवान कहा जाता है उसमें किस तरह से डिबेट करनी है, किस इशू पे डिबेट करनी है, उस हवाले से भी रिसोर्स सेंटर जो है वो मुआवनत फराहम करेगा। आपको बताएं कि पंजाब असम्बली के जो लीगल ब्रांच है वहाँ पर ये रिसोर्स सेंटर कायम किया जाएगा, जिसके लिए महकमा कानून ने बाकायदा इस स्कीम को ना सिर्फ मंजूर किया बल्कि एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी इस स्कीम को रख दिया गया है। और इसका जो बुनियादी ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि अरकान सूबाई असम्बली की हर तरह से जो है वो तरबियत को यकीनी बनाया जाए, कानून साजी के अमल में जो है वो उनकी इनपुट को लाजमी शामिल किया जाए। जबकि कबल अजी कोई भी ऐसा रिसोर्स सेंटर नहीं था। अरकान सूबाई असम्बली को मुख्तलिफ आलमी इदारों की मदद से जो है वो मुख्तलिफ प्रोग्राम में तरबियत दिलवाई जाती थी, लेकिन अब पंजाब असम्बली के अंदर ही एक रिसोर्स सेंटर होगा जो कि अरकान सूबाई असम्बली की कायदो ज़ाबित, कानून साजी, जमहूरी अक़दार के फ़रोग़ के हवाले से रहनुमाई कर सकते। जी राव दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया। चुंगी अमर सद्दू समेत मेट्रो बस के मुतअद्दिद स्टेशन के एस्केलेटर्स गैर फ़ाल हैं। सालों से मरम्मत के लिए बंद की जाने वाली एस्केलेटर्स ताहाल सही ना हो सकी। एस्केलेटर्स बंद होने से बुजुर्ग शहरियों की मेट्रो बस स्टेशन तक रसाई मुश्किल हो गई है। शहरियों की सहूलत के लिए लगाई जाने वाली एस्केलेटर्स का सिर्फ ढांचा ही मौजूद है। मज़ीद क्या सूरत हाल है, अफशान रिजवान हमें आगाह करेंगी। जी अफशान। बिल्कुल, आवाम की सहूलत के लिए बनाए जाने वाली मेट्रो बस स्टेशन का भी वही हाल हो रहा है जो कि बाकी दीगर मंसूबों का हुआ है। मेट्रो बस स्टेशन के भी एक्सीलेटर्स ख़राब होते जा रहे हैं और ख़स्ता हाल हैं और सालों से इनका यही हाल है, जिसकी वजह से शहरियों को, बुजुर्ग शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इस वक्त भी मैं मेट्रो बस स्टेशन चूँकि अमर सद्दू के मेट्रो बस स्टेशन के एक्सीलेटर्स पर मौजूद हूँ जो कि पूरी तरह से खटारा और ख़राब हो चुके हैं। यहाँ के इलाका मकीन से मैंने बात की, उनका कहना था कि सालों से ये एक्सीलेटर्स इसी तरह गैर फॉल हैं, जिसकी वजह से बुजुर्ग शहरी जब वो उन्हें ऊपर तक जाना होता है मेट्रो बस स्टेशन के स्टेशन तक तो उन्हें इन सीढ़ियों से गुजरना पड़ता है जो कि बहुत तकलीफ देह होता है उनके लिए। ये उनकी सहूलत के लिए लगाई गई थी, इसकी मुरम्मत होनी थी, इसकी सफाई होनी थी, इसको जो है रफ्तार की तरह इसको जो है फॉल रखना था। लेकिन इंतज़ामिया की इस जगह भी हमें नाअहली देखने में नज़र आई कि उन्होंने आवाम की सहूलत के लिए लगाई गई एक चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा और ये चीज़ भी अब गैर फॉल हो गई है और यहाँ पे शदीद जो है गंदगी का भी राज है। साथ ही साथ ये एक्सीलेटर्स जो है टूट फूट का शिकार है। इसी तरह दीगर मेट्रो बस स्टेशन के जो एक्सीलेटर्स हैं वो इसी तरह सालों से गैर फॉल हैं, जिसकी वजह से बुजुर्ग शहरी समेत दीगर मजदूर अफराद भी जो होते हैं उन्हें भी जो है शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और उनका इंतज़ामिया से यही अपील करते हुए कहना है कि कम से कम ये जो सहूलत के लिए एक चीज़ लगाई जाती है शहरियों के लिए उसे उसकी ओरिजिनल हालत में रखा जाए ताकि वो इससे जो है सहूलत ले सकें। अच्छा, बहुत शुक्रिया। चौधरी नवाज लिदड़ की हफ्ता वाराना अवामी खुली कचहरी का इनकाद। खुली कचहरी का इनकाद पब्लिक ऑफिस PP 158 में किया गया।
رستم گونڈ اور اس کے علاوہ امجد شاہ بیگ، ملک عمران نے شرکت کی۔ ملک معراج، اسلم انصاری، ذوالفقار گوندل نے بھی شرکت کی۔ محمد شاہد سمیت دیگر اہل علاقہ نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی اور اہل علاقہ نے بجلی مسائل کے انبار لگا دیے۔ مزید احوال بتائیں گے ارباز خان۔ جی ارباز۔ عوامی مسائل سننے، سمجھنے اور ان کو حل کرنے کے لیے رکن صوبائی اسمبلی چودھری نواز لیدر کی جانب سے آج اپنے پبلک آفس کے اندر ایک کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس کے اندر انہوں نے اپنے اہل حلقہ کو ان کے جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے پوچھا بھی اور ان کو جلد از جلد جو ہے حل کرنے کے حوالے سے احکامات بھی جاری کیے۔ مزید تفصیلات انہی سے جانتے ہیں۔ سر بتائیے گا، ہفتہ وارانہ آپ نے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا ہے، بجٹ بھی اب پاس ہو گیا ہے، کس طرح اپنی عوام کی مدد کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھلی کچہری کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے حلقے کے جتنے بھی لوگ ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، یہ سارے آ کے آپ کو اپنا مسئلہ بتا سکیں۔ اس میں زیادہ تر جو معاملات ہوتے ہیں ڈیولپمنٹ کے تو ہم دیکھ رہے ہیں، ڈیولپمنٹ کے معاملوں کو تو ہم گاؤں میں جاتے ہیں، ہر محلے میں جاتے ہیں، سارے ہمارے دوست ہیں، رابطے میں رہتے ہیں اور ان کے مشورے کے ساتھ ہم پورے حلقے کے اندر کام کروا رہے ہیں۔ جو گلیاں، سیوریج، نالیاں، وہ تو ہم نے سارے حلقے کے جو بھی گاؤں اس میں نا ایک کمیٹی کی شکل ہے، جو بزرگ ہیں، جو سمجھدار ہیں، جو سارے گھر کے ان کو بنائی ہیں تاکہ اچھے طریقے سے جو معاملات ہیں نا سارے حل ہوں، کسی کی کوئی گلی، کوئی سیوریج کا مسئلہ جو رہ نہ جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آج کل وابڈا کے مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ایشو ہیں، کیونکہ اتنے ٹرانسفارمر روز جلتے ہیں اور بعض کا لیول کے بھی جو بجلی کی لینا ہے وہ گھروں کے یا گاؤں کے اوپر سے گزرتی ہیں۔ اور حال ہی میں ایک بچی کی شہادت ہوئی ہے، وہ 3 بچے تھے 11 کے بھی، ہمارے پاس ہی ایک ہمارے حلقے کے اندر ایک گاؤں ہے اپنا میاں سنگھ، ادھر سے وہ اس نے وہ چھوا نہیں لیکن وہ تاروں نے اسے چھوا ہے، وہ بچے کرنٹ کے ساتھ وہ اپنا بے ہوش ہو گئے اور ایک جو سیریس ہے اور ایک فوت ہو گیا اور تیسرا جو وہ بھی مطلب اسے بھی کافی اس کا دھچکا لگا۔ تو ہم نے فوری طور پر ایکشن کو ایس ٹی یو کو ادھر میں کیا کہ یہ فوری طور اس لائن کو چینج کریں اور یہ گھروں کے رہائشی گھروں کے اوپر سے جو لائن کے بھی کی یہ تاریں گزرتی ہیں یہ بہت عوام کے ساتھ جاتی ہے۔ ایسے مسائل کا ہم انشاءاللہ فوری طور پہ حل کروا رہے ہیں اور جتنے ٹرانسفر چلتے ہیں محکمے کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے، ہماری ٹیمیں لگی ہوئی ہیں، فوری طور پر ہم حل کرنے کی کوشش کرواتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ہاں جی بالکل، آپ نے سنا لیگی رہنما کا یہ کہنا ہے کہ چاہے وہ ترقیاتی منصوبے ہوں یا وابڈا کے حوالے سے مشکلات ہوں، ان کی یہی کوشش ہے کہ وہ اپنے اہل حلقہ کے سارے مسائل کو حل کریں تاکہ ان کا جو حلقہ ہے وہ مثالی حلقہ بن سکے۔ ارباز بہت شکریہ آپ کا۔ عمانی ایئر لائن سلام ایئر کا مسقط سے لاہور کے لیے فلائٹ شیڈول کے آغاز کا فیصلہ سامنے آ گیا۔ سلام ایئر نے مسقط سے لاہور ہفتہ وار 3 پروازیں آپریٹ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سعید احمد سعید ہمارے ساتھ ہیں۔ سعید، آگاہ کیجیے، 3 پروازیں آپریٹ کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے سلام ایئر کی جانب سے۔ جی بالکل، عمانی ایئر لائن سلام ایئر کا مسقط سے لاہور کے لیے ہفتہ وار 3 پروازوں کے آغاز کا اعلان ہے وہ کیا گیا ہے اور آغاز جو ہے وہ 9 جولائی سے ہے وہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور سلام ایئر جو ہے وہ منگل، بدھ اور ہفتے کے روز مسقط سے لاہور کے لیے پروازیں ہیں وہ آپریٹ کرے گا، جبکہ لاہور سے مسقط کے لیے بدھ، جمعرات، اتوار کے دن پروازیں ہیں وہ آپریٹ کی جائیں گی اور اس حوالے سے سلام ایئر جو ہے وہ ایئر بس A321 طیارے ہیں وہ آپریٹ کرے گا۔ پہلی پرواز ہے وہ 9 جولائی کو مسقط سے لاہور ہے وہ پہنچے گی۔ جی سعید، آپ کا بہت شکریہ۔